हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्रिएशन में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज नए सेशन की, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे पूरे 25 क्वेश्चन। और ये 25 क्वेश्चन दोस्तों हमारे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। अब दोस्तों गुप्त संवत की जो शुरुआत की थी वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और श्रीगुप्त दोस्तों गुप्त वंश की इसने स्थापना की थी। और घटोत्कच जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है, ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी है। और ये समुद्रगुप्त जो था दोस्तों, ये था चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, जिसे कि नेपोलियन और कविराज नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई? ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है 1665, ऑप्शन बी 1775, 1779, 1816। अब दोस्तों पुरंदर की संधि जो हुई थी ये हुई थी 1665 में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा 1775 में सूरत की संधि, 1779 में बड़गांव की संधि और 1816 में नागपुर की संधि हुई थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी 1664 ईस्वी, ऑप्शन डी 1602 ईस्वी। अब दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 1498 में दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और 1600 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1828। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1828 में। और ये स्थापना की थी राजा राम मोहन राय जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 1887 में आपके देव समाज की स्थापना की गई थी। 1857 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और 1867 में आपका प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1529, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1776। माफ़ कीजिएगा 1576। तो प्लासी का युद्ध यहाँ पे पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच दोस्तों यह युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। और 1529 में दोस्तों घाघरा का युद्ध हुआ था, 1539 में चौसा का युद्ध और 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी सिया रियाल, ऑप्शन डी दिनार। अब दोस्तों नेपाल की मुद्रा की यहाँ पे बात की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुपया। दोस्तों नेपाल की मुद्रा है। और इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की जो मुद्रा है वो भी दोस्तों रुपया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा टका दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है। और रियाल जो ऑप्शन नंबर सी है ये ईरान की मुद्रा है। दिनार बहरीन की मुद्रा है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी मणिपुर। अब दोस्तों जोजिला दर्रा यहाँ पे पूछा गया है। तो जोजिला दर्रा दोस्तों हमारा लद्दाख में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपका काराकोरम और पीर पंजाल दर्रा है। और उत्तराखंड में आपको पता होगा माना लिपुलेख दर्रे है। और मणिपुर में आपका दोस्तों एक दर्रा पड़ता है तुजु लेक, माफ़ कीजिएगा तुजु दर्रा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील कहाँ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। अब जो शेषनाग झील है दोस्तों ये हमारी जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा उत्तराखंड में सातताल झील, नैनीताल झील और ओडिशा में आपकी चिल्का झील और केरल में पेरियार झील है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, खाकी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बायोडीजल उत्पादन, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन सी चमड़ा उत्पादन, ऑप्शन डी मसाला उत्पादन। तो दोस्तों खाकी क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी चमड़ा उत्पादन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा बायोडीजल उत्पादन जो है दोस्तों
ये आपका कृष्ण क्रांति से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन दोस्तों आपका भूरी क्रांति से, और चमड़ा उत्पादन आपको पता होगा आपका खाकी क्रांति से हो गया है। और बाद में बचा आपका मसाला उत्पादन, तो ये आपका बादामी क्रांति से संबंधित है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोल डैम परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। अब दोस्तों जो कोल डैम परियोजना है ये हमारी हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में ये परियोजना है और ये आपकी सतलज नदी पे है। जी हाँ, किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आपकी गिरना परियोजना, तमिलनाडु में कुड्डा परियोजना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है डाफर जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। अब दोस्तों जो आपकी डाफर जनजाति पाई जाती है ये पाई जाती है गुजरात में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा गुजरात में और भी जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि पटेलिया और टोडिया जनजाति भी यहाँ पाई जाती है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड में दोस्तों आपको पता है बोक्सा थारू जनजाति पाई जाती है। असम में आपकी नागा जनजाति पाई जाती है। केरल में पनियान, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 20 फरवरी 2015, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 27 अप्रैल 2017। अब जो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी ये की गई थी 22 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा 20 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते योजना की शुरुआत की गई थी और 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1955, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1975, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। अब दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी 1 जुलाई 1955। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 1 अप्रैल 1935 को आपकी आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो ये भी ध्यान में रखना है। और 2 अक्टूबर 1975 को आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए कैल्डार, ऑप्शन बी क्लार्क, ऑप्शन सी हर्ट्समैन, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अब दोस्तों कैल्डर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किया था व्यय कर, क्लार्क ने किया था कर दे क्षमता का, और जो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ये क्या किया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डोबिन कर, ऑप्शन बी कर्व डीलिंग, ऑप्शन सी बफर स्टॉक, ऑप्शन डी ब्रिज लोन। अब दोस्तों शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को कर्व डीलिंग कहते हैं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र जो सौंपता है उपराष्ट्रपति को, इसका वर्णन जो दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 52 के भाग 2 में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों इस ऑप्शन को तो आप हटा ही दीजिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री, और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी दोस्तों वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1862, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2019। अब दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय जो कि पहला उच्च न्यायालय था भारत का, इसकी स्थापना कब की गई? तो वो की गई थी
1862, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा कोलकाता के अलावा बम्बई और मद्रास में भी दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी 1866 में दोस्तों इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और 2000 ईस्वी में आपके उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी नैनीताल में, जो कि भारत का 19वां उच्च न्यायालय था उस टाइम पे। इसके बाद दोस्तों 1 जनवरी 2019 को जो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश, उसकी स्थापना की गई थी। 19वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। अब दोस्तों राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर से रिलेटिव ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, और ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1024 MB, ऑप्शन बी 1024 KB, ऑप्शन सी 1 GB, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1024 KB दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शोएब अख्तर को दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह को दोस्तों टर्मिनेटर नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राहुल द्रविड़ को द वॉल नाम से जाना जाता है, और लेंडर पेस को दोस्तों पाकेर डायनमो के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, G8 की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1900, माफ कीजिएगा उपरोक्त कोई नहीं। अब दोस्तों G8 जिसमें कि 8 देशों का समूह है, ग्रुप 8 नाम से इसे जानते हैं, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1975 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और इसकी स्थापना की थी फ्रांस ने, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिखाई दे रहा है 1985 में दोस्तों सार्क की स्थापना की गई थी, और आपके 1945 में अरब लीग की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। अब दोस्तों 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस, 20 सितंबर को आपका CRPF स्थापना दिवस, और 21 सितंबर को दोस्तों आपका शांति दिवस। तो बचा हमारे पास 27 सितंबर। तो विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल, जी हाँ दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1946। अब सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में 1965 में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा 1948 में आपके NCC की स्थापना की गई थी, और 1946 में होमगार्ड की स्थापना की गई थी, और 1939 में आपके CRPF की स्थापना की गई थी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हमारा देहरादून में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अहमदाबाद में दोस्तों आपका कागज़ उद्योग का कारखाना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार दोस्तों आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नए सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।